क्या तुम वाकई स्ट्रांग हो या सिर्फ दिखावा करते हो? तुम लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बनते हो लेकिन अंदर से रोज हारते हो खुद से। तुम खुद को समझदार कहते हो पर हर बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो लेकिन तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स किसी और ने सेट की है। सच ये है 95% लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं और सबसे खतरनाक बात, उन्हें खुद इसका एहसास तक नहीं होता। एक, डोंट बी अ स्लेव टू योर मूड। जब तुम्हारा मूड तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करे तो समझ लो कि तुम खुद को नहीं, अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे हो। गुस्सा आया तोड़ दिया, उदासी आई सब छोड़ दिया, मन नहीं किया तो बहाना बना लिया। यही है असली वीकनेस। साइकोलॉजी कहती है जब हम इमोशंस पर रिएक्ट करते हैं हम अमिगडाला से सोचते हैं जहाँ सिर्फ डर और इम्पल्स होता है, लेकिन जब हम कंट्रोल करके रिस्पॉन्ड करते हैं हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ऑपरेट करते हैं जहाँ लॉजिक, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग होता है। एक फाइटर की तरह सोचो, जो उकसावे में आकर पंच मारता है वो हारता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, वो जीतता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम मूड के गुलाम हो या मास्टर हो? दूसरा, स्टॉप लिविंग फॉर ओपिनियंस। तुम कुछ पहनना चाहते हो लेकिन सोचते हो लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन डरते हो अगर मैं फेल हो गया तो। तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, तुम लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हो। साइकोलॉजी इनसाइट। हमारा दिमाग ट्राइबल है। सर्वाइवल के लिए हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए थी। आज वो ही सिस्टम सोशल मीडिया की वैलिडेशन में बदल गया है। हर लाइक, हर कमेंट हमें कंट्रोल करता है। इलोन मस्क को देखो, जब वो रॉकेट उड़ा रहा था लोग उसे पागल कह रहे थे, पर उसने क्राउड की नहीं अपनी सोच की सुनी। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे हैं या वो जो सोसाइटी चाहती है? 3, प्लेजर इज किलिंग योर डिसिप्लिन। थोड़ा बोर हुए इंस्टाग्राम खोल लिया, थोड़ी एंजाइटी नेटफ्लिक्स चालू कर दिया, थोड़ा स्ट्रेस जंक फूड, पॉर्न या गेमिंग। ये सब लो एफर्ट हाई प्लेजर के शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हारा डिसिप्लिन तोड़ते हैं। साइकोलॉजी कहती है हर बार जब तुम डोपामिन ट्रिगर चीज़ें कंज्यूम करते हो तुम अपने रिवॉर्ड सिस्टम को वीकन करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन को रिजेक्ट करता है क्योंकि उसे शॉर्टकट आदत लग जाती है। एग्जाम्पल, एक लड़का हर रात बिंज वॉच करता है, फिर कहता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन एडिक्टेड है ईजी हैप्पीनेस से। अब सोचो, क्या तुम एस्केप कर रहे हो या इम्प्रूव? 4, फेस द फियर ऑफ फेलियर। तुम जीतना चाहते हो पर हार का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हो। तुम वो काम कभी शुरू नहीं करते जिसमें थोड़ा भी रिजेक्शन हो। माइंडसेट, ट्रूथ। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। कंफर्ट जोन तुम्हें सुरक्षित लगता है लेकिन वो तुम्हारी पोटेंशियल की कब्रगाह बन जाता है। एग्जाम्पल्स, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाला गया था। वॉल्ट डिज्नी से कहा गया आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, पर उन्होंने हार को टीचर बनाया। अब खुद से पूछो, क्या तुमने भी कोई सपना सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम फेल होने से डरते थे? 5वां, किल द सेल्फ डाउट, बिल्ड द बिलीफ। तुम चाहते हो लोग तुम्हारे ड्रीम्स पर भरोसा करें लेकिन तुम खुद ही उन पर शक करते हो। तुम अंदर से विस्पर करते हो शायद मैं नहीं कर पाऊं। वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। साइकोलॉजी इनसाइट। सेल्फ डाउट एक्शन को रोकता है लेकिन जब तुम खुद पर बिलीव करते हो तुम इम्पॉसिबल को भी रियलिटी बना सकते हो। मोहम्मद अली ने कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी स्टोरी के हीरो हो या बस किसी और की कहानी में साइड कैरेक्टर? अब फैसला तुम्हारा है। तुम फिर से उसी वीक आदतों वाली लाइफ जी सकते हो जहां तुम डरते हो, अवॉइड करते हो और भागते हो, या फिर आज तुम अपने अंदर के वॉरियर को एक्टिवेट कर सकते हो। वो जो पेन सह सकता है, वो जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो जो एक दिन दुनिया से कहे मैं वो नहीं जो तुम समझते थे, मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम आम नहीं हो, तुम उन 5% में से हो जो खुद से लड़ सकते हैं। तो अब सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बस व्यूज़ के लिए जीते हैं, ये उनके लिए है जो खुद को नंबर 1 बनते देखना चाहते हैं।